वडनगर में एक घटनाक्रम हुआ था मोहर्रम की रात्रि में, जिसमें क्रेन से के माध्यम से एक टाटा मैजिक वैन जो है उसे 40 फीट हवा में ऊपर उछाल के और एक ब्लास्ट किया गया था। तो इस संबंध में हालांकि प्रशासन द्वारा एफआईआर की गई थी, परंतु प्रथम दृष्टया जो है ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट का मामला था, जो कि अभी तक लगाया नहीं गया था। और यदि इस प्रकार का कोई भी कृत्य किया जाता है तो उसकी जो जांच है वह नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए के द्वारा की जानी चाहिए। परंतु अभी भी इसमें जो है राज्य सरकार जो है वही इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और पुलिस जो है बड़नगर की वही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को ट्रांसफर करने के संबंध में, तथा जो भी पुलिस ऑफिसर वहां पे मौजूद थे उन उन्होंने ही अपनी एफआईआर में कहा है कि उनके सामने ही ये ऑफेंस घटित हुआ। तो इसमें पुलिस का जो रोल है वह भी संदिग्ध है, क्योंकि पुलिस का मेन रोल जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम नहीं है। तो पुलिस ने आखिर उस क्राइम को जो उनके आंखों के सामने हो रहा था उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस प्रकार की जो है असामाजिक घटना लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। तो इस याचिका के माध्यम से यह भी मांग की गई है कि मोहर्रम के संबंध में एक गाइडलाइन बनाई जाए जो कि हर वर्ष फॉलो की जाए, जिसमें यह तय किया जाए कि किस प्रकार के जो है धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे, क्या जो कि हिंसाओं का प्रदर्शन करने वाले स्टंट होते हैं वह जो है नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार की गाइडलाइन जो है वो राज्य शासन निकाले। मुहर्रम भी जुलूस के लिए ही है या अन्य जो त्योहार में जुलूस निकलते हैं उसके लिए? चूंकि ये घटना मोहर्रम से संबंधित थी और बहुत सारी जो असामाजिक गतिविधियां हैं वह उसी समय देखने को मिलती है, तो यह जो है याचिका ये उसी से संबंधित है। आपने एक अधिनियम की भी बात इसमें कही है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, उसके अंतर्गत क्या है ना, ये इसको कैसे ट्रांसफर होता है? एनआईए का जो एक्ट है उसमें ऐसे ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं जिसमें अगर क्राइम रजिस्टर होता है तो एनआईए उसकी जांच कर सकता है, जिसमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट भी एक जो है अधिनियम है, जिसके तहत यदि ऑफेंस रजिस्टर होता है या कोई क्राइम घटित होता है तो एनआईए को यह क्षेत्राधिकार है कि वह जाकर के उस संबंध में जांच कर सके। तो यह चूंकि विस्फोट हुआ था एक और विस्फोटकों का यूज भी हुआ था, इसमें प्रथम दृष्टया दिखता है, पुलिस ने भी इसको माना एफआईआर रजिस्टर करते समय, तो इसीलिए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए को ट्रांसफर की जानी क्या चाहिए। लगता है किस तरीके के विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, याचिका में उल्लेख किया गया? क्योंकि वहां पर जो स्थानीय जिन लोगों को पकड़ा था उन्होंने कहा कि पटाखे रखे गए थे। देखिए, पटाखे रखे गए थे यह बोलना या फिर क्या विस्फोटकों का इस्तेमाल किया था, ये सब जांच का विषय है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि जो जांच है वह एक ऐसी एजेंसी को सुपुर्द की जाए जो कि कानूनन रूप से इंडिपेंडेंट है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगी, और कानूनन रूप से उसे इस प्रकार के प्रकरणों की जांच करने का अधिकार है। तो ऐसी एक एजेंसी को जो है जांच ट्रांसफर की जाए। इस तरह की घटना कोई जो की गई थी कि संदेश देने का प्रयास किया गया था, ऐसा लगता है? संदेश देने का प्रयास तो, क्योंकि उसमें लिखा भी गया था, जैसे आप देखेंगे कि ले फिर आ गए, इस प्रकार का एक संदेश भी लिखा गया था वैन में। और मेरा ऐसा मानना है कि नवंबर 2025 में भी इस प्रकार की एक घटना जो है वह दिल्ली में हुई थी, जिसमें कि सुसाइड बॉम्बर ने एक कार में ब्लास्ट किया था और जिसमें लगभग 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि लाल किले के पास में हुई थी। तो उसी घटना को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने का जो है कार्य किया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी संबंध में एक बहुत ही जो है घिनौना क्राइम जो है वो हुआ है, और एक संदेश देने का भी जो है प्रयास किया गया है। तो इसकी जो है विस्तृत जांच जो है वह की जानी चाहिए। आपका नाम? अधिवक्ता जयेश गुरनानी।